आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि है। साल 2007 30 जून के दिन ही राजस्थान में एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि साहिब सिंह वर्मा एक ऐसी शख्सियत रहे जो शिक्षक से एक राजनेता और केंद्रीय मंत्री तक के पद पर पहुंचे। ये राजनीति में अपने आप में एक दुर्लभ उदाहरण है। अगर हम बात करें उनके करियर की, तो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने कई माइलस्टोन कायम किए हैं जो आज भी युवा राजनीतिज्ञों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया, मास्टर किया और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में ही उन्होंने पीएचडी की और भगत सिंह कॉलेज में एक लाइब्रेरियन के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और राजनीति में जब देश आपातकालीन स्थितियों से गुजर रहा था, देश में इमरजेंसी लगी थी साल 1977 में, उस दौरान उन्होंने अपनी मुखर आवाज को बुलंद किया। और जब जैसे ही 1975 के बाद 77 तक इमरजेंसी रही और इमरजेंसी हटी, उसके तुरंत बाद हुए चुनाव में उन्होंने उस समय दिल्ली महानगर परिषद हुआ करता था एमसीडी के स्थान पर, उसमें जीत हासिल की। और वर्ष 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ तो वह महरौली सीट से विधायक चुनकर आए और दिल्ली की पहली विधानसभा में वह विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचे। महरौली से उनका चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका जन्म दिल्ली देहात के इलाके में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो महरौली शहरी इलाका है वहां से वो जीत दर्ज करते हैं। तो यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा थे, उनका जन्म भले ही दिल्ली देहात के इलाके में हुआ, लेकिन उनकी पकड़ शहरी इलाकों में भी कम नहीं थी। यही वजह है कि वह महरौली विधानसभा से विधायक चुनकर आए। अगर हम बात करें उनके जीवन की, तो जीवन भर वह अपने आप को किसान का बेटा और ग्रामीण नेता कहते रहे। अगर बात की जाए उनके व्यवहार की, तो वह ज्यादातर खादी के ही कपड़े पहना करते थे और ग्रामीण वेशभूषा में रहा करते थे। और कई प्रसंग उनके आज भी याद आते हैं कि जब वह मुख्यमंत्री थे और केंद्र से बजट को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी, तब उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला था विरोध करने का, जिसमें वह साइकिल से ही विधानसभा पहुंचते थे। और जब वो जो लोग थे वो रास्ते में देखते थे कि किस तरह मुख्यमंत्री साइकिल से गुजर रहे हैं और उनकी सुरक्षा करने वाले जीप से जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा एक विरोधाभास नजारा था, जिसको देख करके एक संदेश दिया साहिब सिंह वर्मा ने कि विरोध करने पर शांतिपूर्ण तरीके से उनसे कोई आगे नहीं है। और यही वजह थी कि जो उनका नायाब तरीका था विरोध करने का, वह काम कर गया और दिल्ली के लिए उन्होंने मनचाहा बजट भी पास कराया। और अगर हम बात करें एक बार पानी विवाद को लेकर, उन्होंने ये ऐलान किया कि वे अपनी कैबिनेट की जो मीटिंग है वो हैदरपुर के वाटर प्लांट पे रखेंगे। और जब अधिकारी वहां पहुंचे तो वो एक किसान की तरह खाट पर बैठे हुए वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। यह जो लड़ाई पानी की लंबी चलनी थी, लेकिन उनके इस अंदाज से वह 2 से 3 दिन में ही समस्या सिमट गई। तो साहिब सिंह वर्मा एक ऐसे नेता थे जो कई मौकों पर उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वो राजनीति के अपने इकलौते दुर्लभ उदाहरण है। अगर मैं बात करूं कि जब वह अक्टूबर 1998 में इस्तीफा देकर जा रहे थे, तब हजारों लोग उनके सीएम हाउस पर पहुंचे थे और जो उनसे अनुरोध कर रहे थे कि आप इस्तीफा मत दीजिए। और वो इस बात को लेकर के आक्रोशित थे कि उनका प्यारा मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा आज इस्तीफा दे रहा है। लोगों के अनुरोध के बाद उन्होंने अपनी नैतिकता को माना और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद वह डीटीसी बस में बैठे और अपने पैतृक गांव मुंडका चले गए। और ये आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के पद पर रहा है और इस्तीफा देने के बाद सरकारी बस डीटीसी में बैठकर अपने निवास स्थान पर पहुंच जाए, तो उसकी सादगी की तुलना किसी से भी करना बेमानी है। और उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद में दिल्ली में भाजपा को लौटने में पूरे 27 वर्ष लगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कद उनका राजनीति में रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। तमाम जगहों उनके लिए समाएं रखी गई हैं, जो श्रद्धांजलि समाएं वो रखी गई हैं। ऐसे में चलते चलते मैं एक और पर्सन के साथ यही कहना चाहूंगा कि जब वर्ष 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब उन्होंने बाहरी दिल्ली से लगभग 2 लाख वोटों से
जीत हासिल की, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज से 26 वर्ष पहले 2 लाख वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के नाम है। मनोज मिश्रा की किताब दिल्ली दरबार में उनके जीवन से जुड़े अनेक ऐसे किस्से हैं जिनको साझा करना जरूरी होता है। मैं गुलशन सैफी।